नमस्ते। वेलकम टू योर हीरो चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उसके ऊपर मैंने कुछ उसके जैसे एक झलक दिखा रही हूँ आपको। और आज हम जो देखने वाले वो है हीवर्स ऑफ कोल बाय जो कोरी। ये है, मैंने आपके लिए कोल लेके आया था, ऐसे लिखते हैं कोल। ओके, वेलकम टू माय चैनल योर हीरो। उससे पहले मैं आपको इंटरनेशनल ड्रग डे की सूचना देती हूँ। आज इंटरनेशनल ड्रग डे है, आप सबको उसके बारे में जानना चाहिए। ओके, स्टोरी ये होती है कि मैं इस स्टोरी को 2 पार्ट में बताऊंगी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं पीटर, हैंडीमैन है 50 साल के, और बॉब जो वहाँ के गेफर है, जैसे कि मैनेजर है। बॉब वो भी 50 साल के हैं। और वहाँ बिल करके एक छोटा बच्चा काम करता है 15 साल का। और उनके साथ डिक भी होते हैं, जो भी होते हैं। जो मार्शल करके एक इंसान है। ओके, राइटर जो कोरी है, उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो जो मार्शल है। स्टोरी ऐसे शुरुआत होती है कि कोल माइन में शुरुआत होती है जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, डार्क होता है। और वहाँ पर बिल और डिक दोनों खाना खा रहे होते हैं, अपना खाना। तो तभी क्या होता है कि बिल जल्दी खा लेता है और डिक ये बोलता है कि तुम्हें जल्दी नहीं खाना चाहिए, तेरे पेट को कुछ खराबी हो सकती है करके। तो बिल बोलता है कि नहीं, मेरा पेट सब कुछ डाइजेशन कर सकता है करके। और जब डिक स्कॉन लेके खा रहा होता है तो बिल पूछता है कि ये स्कॉन ही है ना। स्कॉन से मुझे मेरी माँ की याद आ गई करके बिल बोलता है। फिर डिक पूछता है कि तेरी माँ भी स्कॉन बनाती थी क्या करके। स्कॉन का मीनिंग मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। स्कॉन का मतलब ये होता है कि ब्रेड विद बटर। ओके, और क्या होता है कि वो डिक पूछता है कि तुझे भी चाहिए क्या करके। तो ए मिलियन थैंक्स करके बिल बोलता है। फिर क्या होता है कि ये डिक अपनी माँ के बारे में बोलता है, पूछता है बिल से। और बिल कहता है कि मेरी माँ अभी चल गई, अभी मेरे डैड ही संभालते हैं और मेरे डैड की तबीयत भी थोड़े दिन ठीक नहीं है, तो मुझे ये सब देखना पड़ता है और मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है करके। और डिक ये पूछता है कि तेरे बहन क्या खाना नहीं बनाती करके। तो बिल ये बोलता है कि मेरी बहन खाना वगैरह नहीं बनाती, वो हमेशा मेकअप में अपने आप को सजाने में बिजी रहती है और उसको खाना वगैरह नहीं आता है करके। तो तेरी बहन एक डांसर है क्या करके डिक पूछता है। तो तेरी बहन तो बहुत बड़ी डांसर होगी करके डिक बिल से बोलता है। तो बिल ये बोलता है कि नहीं, वो बड़ी डांसर वगैरह नहीं है, आपकी वाइफ तो, आप बहुत लकी हो, आपकी वाइफ बहुत खुश रखती है आपको करके। तो डिक ये बोलता है कि हाँ, मेरी एक वाइफ है, उनका खाना मुझे देखना पड़ता है और 5 बच्चे भी हैं जिनका फीडिंग और क्लॉथिंग सब मुझे करना पड़ता है करके ये डिक बोलता है। फिर क्या होता है कि ये दोनों अपना खाना खा के चल रहे होते हैं। फिर ये आ जाते हैं, पीटर आ जाते हैं और बॉब पीटर ये सब एक साथ होते हैं। फिर क्या होता है कि ये डिक बोलता है कि यहाँ नीचे डाउन स्लोप में कुछ स्मैश अप हो गया करके, स्मैश कुछ कोलैप्स हो गया करके, ताकि उससे बहुत सारे लोगों को चोट लग गई। ये किसी की गलती की वजह से हुआ है और वो किसी और की नहीं, पीटर की गलती की वजह से हुआ। और बॉब तभी डैनी आ जाता है और बिल क्या करता है कि डैनी पीछे चला जाता है क्योंकि डैनी का जो फूड था ना वो बिल ने खा लिया। तो डिक बोलता है कि तू जाके मेरा खाना उसको दे दे करके बिल को बोलते हैं और बिल डैनी के पीछे चला जाता है। और डिक और पीटर ये दोनों ही होते हैं। तभी क्या होता है कि पीटर बोलता है कि मैं जो भी ये स्मैशअप हुआ ना वो मैं बिल के ऊपर दे दूंगा, वो छोटा है और उसको काम का ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, मुझे काम की ज़रूरत ज़्यादा है। और किसी को पता चल जाएगा कि मेरे वजह से हुआ तो मुझे काम से निकाल देंगे, तो मेरा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा करके मैं झूठ बोलने वाला हूँ करके पीटर डिक से बोलता है। डिक तो बस कैसे भी उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने तरीके से, फिर भी वो पीटर नहीं मानता है। और फिर ये उनका मैनेजर गेफर आ जाता है। कौन मीन्स बॉब, उनका और नाम है रॉबर्ट, बॉब का और नाम है रॉबर्ट। ओके, रॉबर्ट आ जाते हैं और वो क्या करते हैं कि जब आते हैं तो पीटर और डिक को देख के कुछ पैकेट से नोट लेके लिखते हैं, फिर रख देते हैं। फिर पीटर से ये बोलते हैं कि माँ हाउलेज में कुछ लूजिंग हुआ है। हाउलेज का मीनिंग मैं दे दूंगी, हाउलेज में कुछ लूजिंग है, जाके उसे ठीक करो करके। तो तभी पीटर बोलता है कि 1 मिनट भी हमें खाने नहीं देते हो करके, और अपना टूल लेके उसे ठीक करने के लिए चला जाता है। तभी डिक ना अपनी तरीके से उस बॉब को ये सच बताने की कोशिश कर रहा है, फिर भी ये बॉब को समझ नहीं आता। एर ऐसा कुछ वो डिक कहता है। फिर क्या होता है कि क्या कहता है मीन्स डिक ये कहता है कि हाँ तुम जाके थोड़ी हवा खा लो वहां पर, वो क्लू देता है जैसे कि तुम उस जगह पे जाके देखो ऐसा करके। फिर भी वो बॉब को समझ नहीं आता है और कहता है कि डिक से पीटर आने नहीं लगता है। तो डिक के बॉब ये बोलता है कि डिक तुम्हारे साथ मुझे बहुत सीरियसली बात करनी है, मेरे ऑफिस आ जाना करके। और पीटर आ जाते हैं और बॉब चले जाते हैं, पीछे पीछे पीटर भी चला जाता है।
फिर क्या होता है कि जो मार्शल आते हैं, जो मार्शल एक ओल्ड मैन है और उन्होंने खाना नहीं लाया और अपनी फैमिली को भी उनको फीड करना पड़ता है। तो क्या करता है कि डिक ना ये जो पीटर का खाना बचा हुआ होता है वो दे देता है। और जो बोलता है कि जब वो पूछेगा तो तुम क्या करोगे, हम बोल देंगे कैसे भी मैनेज कर लेंगे, तुम जाके खा लो करके। जो इतना मना करता है तो भी डिक दे देता है और जो जाके खाने लगता है। फिर बिल पूछता है कि पीटर आ गया आप क्या करोगे करके, बोल देंगे रैट ने खा लिया करके। और पीटर जब पूछता है तो डिक ये बोलता है कि रैट ने तुम्हारा ब्रेड खा लिया करके। तो पीटर ये बोलता है कि क्या रैट टिफिन बॉक्स खोल के खा के वापस क्लोज करके जाता है करके। तो डिक बोलता है कि हाँ आजकल रैट भी ह्यूमन की तरह सोचने लग गए करके। तो पीटर गुस्से से डिक की तरफ बढ़ता है। फिर क्या होता है कि पूछता है कि मेरा ब्रेड कहाँ है, तो तभी बोलता है कि जो मार्शल ने खा लिया है क्योंकि उन्होंने खाना नहीं लेके आया था और वो भूख से मर रहे थे करके। फिर बाहर एक साउंड आता है, बहुत कुछ खतरनाक हॉरिबल 3 टन साउंड आता है। और जब पता चलता है तब तक तो सब फिनिश हो जाता है। जो बोलता है कि हम लोग अंदर फंस चुके हैं इस कोल माइन में, हमें कोई बचाना आएगा तब तक हमें यही रहना पड़ेगा करके। सडनली एक साउंड आ जाता है, सब कुछ अंधेरा छा जाता है और सब कोलैप्स होते हैं, सीन यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करना और मैं और भी इंटरेस्टिंग बताऊंगी। थैंक यू सो मच। और ये है कोल, आपको दिखा होगा। बाय।